नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को आप लोगों की चैनल इंस्पायरिंग चैरिटेबल पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने सोचा है, डिसाइड किया है कि हाँ मुझे स्पिरिचुअल बनना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, साथ ही साथ जो लोग एम्पैथ्स हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लाइट वर्कर्स हैं, साथ ही साथ जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, ओके, एंड ऑल्सो जो ट्विन फ्लेम्स है, उनके लिए ये जो इवेंट्स होते हैं ये बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत खास होता है। इस बार जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ पर तीन चीज़ें एक ही साथ होने वाला है। 5 मई को है 5 पोर्टल, ओके, एवरी मंथ पोर्टल्स ओपन होते हैं। तो 5 मई को है 5 पोर्टल, 5 मई को है फुल मून और 5 मई को है लूनर एक्लिप्स यानी पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, ये भी 5 मई को ही है। तो तीनों कॉस्मिक इवेंट्स एक ही साथ होने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि फुल मून हो या न्यू मून हो या फिर कोई भी पोर्टल ओपन होता है तो उसके 3-4 दिन पहले से उसका असर आना शुरू हो जाता है और वो पोर्टल खत्म होने के बाद भी 3-4 दिन तक उसका असर रहता है। किसी किसी का तो उससे भी ज़्यादा दिन तक रहता है, हफ्ते भर तक रहता है, ओके। तो डिपेंड करता है, सबकी सेम नहीं है। तो असर पड़ना ऑलरेडी कुछ लोगों का स्टार्ट हो चुका है। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लाइट वर्कर्स हैं, उनके ऊपर वो चीज़ होना शुरू हो चुका है। लेट्स सी। तो मैं देखूंगी कि आप लोगों के लिए ये जो कॉस्मिक इवेंट्स आ रहा है ये कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ हम लास्ट में गाइडेंस भी लेंगे, जैसे कि प्रिकॉशन वगैरह हो गया कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप इन कॉस्मिक इवेंट्स का बेनिफिट्स उठा सके, ठीक है, आपको कुछ हार्म ना हो। हार्म तो वैसे भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि एनर्जेटिकली बहुत से लोग लो फील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोना धोना ये भी होता है बहुत से लोगों के साथ, ओके। तो लेट्स सी। यहाँ पर मैंने चिट्स निकाले हैं, ये कुछ चैनल मैसेजेस हैं। तो मैंने जब निकाला ऑप्शन 1 के लिए आया है डिवाइन प्लान, ओके। 1 मिनट मैं ज़रा करीब से दिखाती हूँ। या ऑप्शन 1 के लिए आया है यहाँ पर डिवाइन प्लान एंड ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर आया है यू कैनॉट प्लीज एवरी वन सो डू इट फॉर योर सेल्फ। साथ ही साथ आया है रिमूव दी ब्लॉकेजेस ऑप्शन 2 के लिए, ठीक है ना। एक तो आया है यू कैनॉट प्लीज एवरी वन सो डू इट फॉर योर सेल्फ। आप हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हैं, ओके। तो आपको जो भी करना है खुद को खुश करने के लिए करना है, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करना है, ये मैसेज है। और दूसरा है रिमूव दी ब्लॉकेजेस, आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है उसे रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है। तो इन 2 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ओके। हाय ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, डिवाइन प्लान इस ऑप्शन को चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताइए 5 जो पोर्टल है 5 मई लूनर एक्लिप्स और फुल मून, इसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। इस पोर्टल की वजह से, साथ ही साथ लूनर एक्लिप्स और फुल मून की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साथ ही साथ उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है वो भी आप बताइएगा, थैंक यू। रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। रिफ्लेक्शन यहाँ पर बात किया जा रहा है, आप जो सोचोगे या स्पेशली आप जो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचोगे, सेम वही चीज़ वो इंसान भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। मान लीजिए आप किसी इंसान के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपको वो इंसान अच्छे नहीं लगते हैं, आप मन ही मन में उनके बारे में कुछ बुरा सोच लिया आपने, ठीक है ना। वो क्या होगा, एनर्जेटिकली वो बहुत ज़्यादा उस इंसान को अट्रैक्ट होगा वो चीज़, और वो इंसान भी अननोइंगली आपकी तरफ वही एनर्जी सेंड करेगा। ये हमेशा ही होता है हम सबके साथ, लेकिन कम ज़्यादा करके होता है। लेकिन ये जो कॉस्मिक इवेंट आ रहा है इसमें ये चीज़ आपके साथ थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्ट्रांगली होगा। पहले अगर आपकी वाइफ हर कोई पकड़ नहीं पाता था तो आप भी पकड़ लेंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन आप जिनके भी बारे में नेगेटिव सोचोगे वो इंसान ऑटोमेटिकली आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। वो बहुत फास्ट होगा। तो क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा बहुत फास्ट। अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचोगे तो सामने वाला इंसान भी ऑटोमेटिकली आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगेगा, अच्छा सोचने लगेगा। और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो इंसान भी आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगेगा या फिर आपके बारे में नेगेटिव बातें करना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर आप गॉसिप करते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में तो एनर्जेटिकली उनकी सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ आना शुरू हो जाएगा। आप अट्रैक्ट करोगे, वो इंसान भी अट्रैक्ट होंगे आपकी उस नेगेटिव वाइब्स की तरफ, और वो भी आपके बारे में किसी ना किसी के सामने आपके बारे में या तो वो मन ही मन में बुरा भला सोचेंगे या फिर किसी के सामने आपके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा अलर्ट रहिएगा। आप
इन दिनों ही नहीं, हमेशा ही दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, लेकिन इंसानों का कंट्रोल नहीं होता है इसमें। कंट्रोल करने में एक बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर इंसान उस लायक बनता है कि वो किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचता है। ओके, ट्रेन होना पड़ता है, खुद को बहुत ट्रेन करना पड़ता है। बट आप लोग स्पेशली इन दिनों इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 5th में स्टार्ट होने के पहले से लेकर 1 मई से लेकर एटलीस्ट 10th मई तक इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो कॉस्मिक इवेंट्स होता है ना, जिस दिन होता है उसके 3-4 दिन बाद तक उसका असर तो रहता ही है, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। कम से कम 1 मई से लेकर 10th मई तक आप अपनी सोच पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं किसी के लिए, आप किसी के लिए कैसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो देंगे रिटर्न में आपको वही चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। एक और चीज़ आपके लिए यहाँ पर है, वो है डिवाइन प्लान आपके लिए आया है। तो आपकी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ डिवाइन प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, क्योंकि इन दिनों ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्लान करें जो आपका बनते बनते बिगड़ जाए। ओके, बनते बनते बिगड़ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं जाने का प्लान बनाया है, आप बहुत एक्साइटेड थे वहाँ पर जाने के लिए, सडनली कुछ ऐसा हो गया कि आपको कैंसिल करना पड़ा, आप जा नहीं पाए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि वो इंसान कब आएंगे, आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइन प्लान है। तो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होगा आपके साथ। स्पेशली इन दिनों ये मई का जो फर्स्ट 10 डेज है, स्पेशली आपके लिए ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली मेंशन किया गया है कि जो कुछ भी होगा इन दिनों डिवाइन प्लान्स के अकॉर्डिंग ही होगा। इसीलिए अपनी एक्शन रिएक्शन पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी कैसा होने वाला है आपके लिए ये पोर्टल, ये जो 3 चीज़ें होने वाला है, ये जो कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, ये मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ये जो कॉस्मिक इवेंट्स हो रहा है 5th मई के दिन, वो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या लेकर आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। आउटकम का इंतज़ार ना करें, आपको बोला जा रहा है आउटकम का इंतज़ार ना करें कि कैसा होगा आउटकम। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बार बार अगर आप आउटकम के बारे में सोच रहे हैं कि कैसा आएगा, क्या होगा, मान लीजिए आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बार बार रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होगा, आपका प्रिपरेशन भी ख़राब होगा। तो आपको हर बार रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, हर बार आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप किसी चीज़ में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, आउटकम क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। तो चांसेस है कि इन दिनों आप उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, ओवर थिंक करें कि आउटकम कैसा होगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि इतना ज़्यादा आउटकम के ऊपर फोकस ना करें, आप खाली अपना 100% देने की कोशिश करें, ठीक है। अपनी पावर को बढ़ाइए, अपने अंदर की जो भी लाइट एनर्जी है उसे इंक्रीज़ कीजिए। यहाँ पर ये मैसेज आया है आपके लिए। ये कॉस्मिक इवेंट आ रहा है, आपकी जो भी लाइट बॉडी है, आपकी जो भी अंदर की एक किस्म का रोशनी हम सभी के अंदर होता है, राइट, उस रोशनी को इतना ज़्यादा रोशन कीजिए, उसे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए कि आपके अंदर दूर दूर तक नेगेटिविटी ना रहे, और अगर आसपास कोई नेगेटिविटी है भी तो वो दूर भागे आपसे। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आया है, क्योंकि इस इवेंट पे बहुत कुछ कॉस्मिक एनर्जीज हमारे बॉडी के अंदर आता है, हम उसे एब्जॉर्व करते हैं। जो अनअवेकन लोग हैं उन्हें पता नहीं होगा ये सब बातें, जो लोग अवेकन हैं उन्हें वो लोग ज़्यादा रिसीव करते हैं। जो अनअवेकन सोल्स हैं वो भी रिसीव करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन बहुत कम, वो रिसीव कर नहीं पाते पूरी तरह से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मदर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ओके, 2 कार्ड्स और आए हैं आपके लिए, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। कैसा रहेगा ये बार बार मैं फिफ्थ पोर्टल क्यों बोल रही हूँ, 5 पोर्टल, लूनर एक्लिप्स और फुल मून मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे ये वाइब्स आ रहा है, हो सकता है कि इन दिनों आपको उस पर्टिकुलर इंसान की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिले। 8 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। कैसा रहेगा आपके लिए ये कॉस्मिक इवेंट। फॉर ऑप्शन नंबर 1 थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पर डॉटर ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पर है मैजिशियन, वेरी नाइस, थैंक यू।
ऑप्शन नंबर 1, ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, साथ ही साथ फुल मून, लूनर एक्लिप्स, ये तीनों जो चीज़ें एक साथ हो रहा है, ये आपको एनर्जेटिकली बहुत कुछ देंगे भी और आप बहुत कुछ फील भी करोगे। ओके, ऐसा नहीं कि आपको मिल जाएगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि वो आकर चला गया ये इवेंट, कॉस्मिक इवेंट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो है, ओके, मुझे सुनाई दे रहा है सोए हुए को जगाना। तो अगर आप अपने लाइफ में कहीं पे भी स्टक हैं तो आपको कहीं ना कहीं पुश किया जाएगा कि उठो, एक्शन लो, आगे बढ़ो, काम करो, आगे बढ़ो, अपने लिए काम करो, अपने लिए डिसीजन लो। सब कुछ सिर्फ डिवाइन के ऊपर मत छोड़ो, खुद भी एक्शन लो, खुद भी रिएक्शन लो। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको पुश किया जाएगा, एनर्जेटिकली पुश किया जाएगा। या फिर अगर आप एनर्जेटिकली उस पुश को फील करके भी इग्नोर करते हैं, ओके, आपको आपकी अंदर आत्मा आपको बोलेंगे कि चलो काम करते हैं, चलो मन कर रहा है कि करो करो, ठीक है, काम करते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों के साथ होता है कि पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन यूज़ करने को बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, ओके, या फिर वही चीज़ होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं आपका मन बोलेगा कि करो, काम करो, उठो, एक्शन लो, अपने लिए एक्शन लो। लेकिन वो लेजीनेस आ सकता है आपके अंदर कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, समथिंग इस तरह से। तो जब भी आप इस तरह से इग्नोर करोगे तो आपके आसपास के लोगों के ज़रिए आपको वो पुश किया जाएगा, ट्रिगर आपको मिल सकता है आसपास के लोगों के ज़रिए, ठीक है ना। तो आसपास के लोगों के ज़रिए आपको ट्रिगर मिल सकता है, जिस वजह से थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आ सकता है, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला मुझे, तुमने मुझे इस तरह से क्यों बोला, क्यों इस तरह से, तो एक्शन रिएक्शन के बारे में मैं बता रही थी स्टार्टिंग में, राइट। तो आपको एक्शन रिएक्शन पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी इस कॉस्मिक इवेंट में, क्योंकि ये जो कॉस्मिक इवेंट है वो आपको बेसिकली जगाने के लिए आया है। जगाने के लिए आया है मीन्स आपको इस दुनिया में जो काम करने के लिए भेजा गया है, जो आपको काम करना है वो आपको काम करना ही है, आप उसे डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन प्लान की बात हो रही है। तो यहाँ पर अभी से आप एक्शन लेंगे तो ही डिवाइन अपने प्लान के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें देंगे, आप रिसीव कर पाओगे, आप रिसीविंग मोड पे आ पाओगे। तो रिसीविंग मोड पे आने से पहले आपको एक्शन ओरिएंटेड भी बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज मुझे आ रहा है। तो यहाँ पर आपका एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, नॉलेज, ओके, विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपको अवेयर रहने के लिए भी बोला जा रहा है इस कॉस्मिक इवेंट के दौरान। ये जो 1 मई से लेकर मैं 10 मई तक का ही मुझे एनर्जी मिल रहा है। 5 मई को है, सब कुछ होगा 5 मई को, बट उसके कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद तक वो एनर्जी रहता ही है। तो 1 मई से 10 मई तक की टाइमिंग आप पकड़ लीजिएगा, बहुत अवेयरनेस के साथ रहिएगा। आप अवेयर रहेंगे भी, बट मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ कि अवेयरनेस के साथ रहिएगा। जो कि आपके इर्द गिर्द चीज़ें होते हैं, कोई इंसान अगर कुछ कहता है या कुछ करता है तो उस पर नोटिस कीजिएगा। झट से कुछ भी मत बोल दीजिएगा या फिर झट से रिएक्शन मत दीजिएगा, ठीक है ना। सोच समझ के एक्शन लीजिएगा और सोच समझ के ही रिएक्शन दीजिएगा। और कूल एंड काम होकर, यहाँ पर बोला जा रहा है, कूल एंड काम होकर कीजिएगा चीज़ें, काम। और यहाँ पर डिवाइन आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आपको खाली इन जो भी कुछ है आपके पास उसे अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास अच्छा हेल्थ है, आपके पास पैसे भी हैं, मतलब सफिशिएंट अमाउंट है आपके पास, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि आप बहुत रिच है, करोड़पति है, अरबपति है, वो मैं नहीं बता रही। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, ठीक है। एक तो आपके पास हेल्थ है, अच्छा हेल्थ है, ठीक है। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, साथ ही साथ आपके पास टैलेंट भी है, तो यूज़ कीजिए, ठीक है। आपके पास दिमाग है तो उसे यूज़ कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग को, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, स्पेशली जो भी आपके इर्द गिर्द होगा इन दिनों उन चीज़ों को नोटिस कीजिएगा, ठीक है। कहीं भी आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। निकलने का जो भी मतलब हक वो आपके ऊपर ही है, पावर कि जहाँ पर आप अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलने का पूरा क्या बोलते हैं उसको, उस सिचुएशन से आप खुद बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हो ना, उस सिचुएशन से आप खुद निकल सकते हो बाहर, ठीक है। कोई आकर आपको बचाएगा नहीं, ऐसा नहीं, आप खुद निकल सकते हो, ओके। तो एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। बच्चों के साथ थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा इन दिनों, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इन दिनों। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि मदर के साथ, आपके माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसान जो मदर फिगर है,
ठीक है, जिनसे आपको वो ममता वाला एनर्जी मिलता है, चाहे वो आपके फादर ही क्यों ना हो या फिर कोई अदर पर्सन ही क्यों ना हो, जिनसे आपको वो ममता वाली एनर्जी मिलता है, ऐसे लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग होगा इन दिनों। और उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कीजिएगा जिनके साथ रहकर आपको वो केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी मिलता है, वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। आपकी स्पिरिट गाइड आपको गाइड करते रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। अपने ईगो को साइड में रखिएगा, ठीक है, अपनी ईगो को साइड में रखिएगा, क्योंकि इन दिनों आपकी ईगो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा, लोग ट्रिगर करेंगे आपकी ईगो को। तो अपनी ईगो को जितना हो सके ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो बोलूँगी कि ख़त्म कीजिए ईगो को, साइड में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म ही कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ईगो की। ओके, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ मनी रिगार्डिंग मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मनी रिलेटेड करियर में आपको लाइक प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। करियर में, फाइनेंसेस में लाइक प्रॉफिट होगा आप लोगों को, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं तो उसे ग्रैब कीजिएगा। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है वो है, सडनली आया था अभी, लाइक 1 मिनट। यस, एंजल्स एंड स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट और क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ। हाँ राइट, मैनिफेस्टेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप जो सोचोगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप जो सोचोगे वही सामने वाला इंसान सोचेगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो कोई भी चीज़ चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, झट से मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचिएगा इन दिनों, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिएगा। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ सकता है क्योंकि लोग ट्रिगर करेंगे, और फुल मून में अक्सर लोग, बहुत से लोगों का होता ये है कि वो फुल मून और लूनर एक्लिप्स में रोना धोना बहुत होता है। रोना धोना अगर आता है तो रो लीजिएगा, क्योंकि वो क्लिनजिंग होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो क्लिनजिंग होगा, लेकिन रोने धोने के टाइम में नेगेटिव मत सोचिएगा। कैसा होने वाला है ये कॉस्मिक इवेंट्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए ये कॉस्मिक इवेंट्स कैसा होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पीसफुल म्यूजिक सुनिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। म्यूजिक, ऐसी म्यूजिक जो अच्छी है, सैडनेस वाला म्यूजिक नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्पिरिट ऑफ द साउथ, थैंक यू। जो चीज़ें मैंने बताया था वही मैसेज आया है यहाँ पर कि यू आर सेक्रेट। सी ब्रिज, मैंने बोला था ना, रोना थोड़ा ये चीज़ हो सकता है, तो रोना अगर आता है तो रो लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है वो है अलर्ट करेंगे, आपको अवेयर करेंगे, अलर्ट करेंगे। इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट किया जाएगा। नंबर 32 आपको दिखाई दे सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, या फिर नंबर 44, 444, ये नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है। अपनी एनर्जी को जितना हो सके ग्राउंड कीजिएगा, ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। खाली पैर, नंगे पैर, ठीक है ना, ज़मीन पे चला कीजिए, नंगे पैर ज़मीन पे चला कीजिए कम से कम 10 मिनट, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गार्डन में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कीजिए, अगर आप नंगे पैर नहीं चलना चाहते हैं तो गार्डन में टाइम स्पेंड कीजिए कम से कम 10 मिनट एवरी डे, इन दिनों स्पेशली ज़्यादातर, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको अलर्ट किया जाएगा, जब जब आप कुछ गलत करेंगे या कुछ भी गलत डिसीजन लेंगे तो एंजल्स स्पिरिट टीम आपको अलर्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने उन्हें इग्नोर किया, जो भी आपको रेड फ्लैग्स दिखेंगे उसे अगर आपने इग्नोर किया तो आपको झटके पड़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, आपके आसपास के लोगों से ही बहुत कुछ ट्रिगर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, आपको गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे ही स्टार्टिंग्स में ही जैसे ही आपका मन कहता है कि मुझे ये काम करना चाहिए तो उसे कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको आपके मन के जरिए ही गाइड करेंगे। जैसे ही आपका मन करता है कि मुझे ये काम करना चाहिए तो कीजिए, बाद में नहीं करना चाहिए यार, वो 10 बातें सोच के उसे डिले मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो है, इन दिनों अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी बॉडी का, फिजिकल बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। फिजिकल बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके सोल इस फिजिकल बॉडी में ही है। तो ये जो कुछ भी पर्जिंग वगैरह जो कुछ भी चीज़ें होगा, वो सब चीज़ें सहने के लिए आपकी बॉडी भी हेल्थी होना चाहिए। नॉट ओनली डैट, जो भी कॉस्मिक एनर्जीज हम लोग अब्जॉर्व करते हैं उसे रिसीव करने के लिए भी आपकी बॉडी को हेल्थी होना पड़ेगा, ठीक है ना। हेल्थी होने का मतलब मैं मोटापे के बारे में नहीं बोल रही कि खा के मोटे बन जाओ, वो मैं नहीं बता रही। लाइक टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी हेयर स्किन का ख्याल रखना, वो सब चीज़ें कीजिए। बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, बहुत से लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना भूल जाते हैं, या फिर घर के काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपना हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन दिनों कहीं ना कहीं आपको वो रियलाइज़ करवाया भी जाएगा। अगर आप अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, अपनी स्किन
स्किन रूटीन को इग्नोर करते हैं, अपनी हेयर को भी इग्नोर करते हैं कि हाँ बस शैम्पू कर लिया काफ़ी है, अगर इस तरह से भी अगर आप करते हैं तो इन दिनों कुछ ना कुछ आपको झटके के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि नोटिस करो इन सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो, आप खाली शैम्पू करते हो, दैट्स इट, या फिर हफ्ते में एक बार ऑयल लगा लिया या फिर महीने में एक बार ऑयल लगा लिया, दैट्स इट। अगर आप खाली ऐसा ही करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर आपका हेयर बहुत ज़्यादा रफ हो जाए। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि ओ माय गॉड मुझे मेरे बालों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और फिर आप अपने बालों का ख्याल रखोगे। तो ऐसा कुछ हो उससे पहले बेहतर है कि आप अभी से ही अपने ऊपर फुल फोकस करें, अपनी फिजिकल बॉडी का हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इन मैसेजेस को चूज़ किया है जहाँ पर लिखा है यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन सो डू इट फॉर योर सेल्फ, और दूसरा है रिमूव द ब्लॉकेजेस। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहली चीज़, लेट्स सी आपके लिए क्या, बहुत ही स्ट्रेट मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। ये जो कॉस्मिक इवेंट्स आ रहे हैं, 5/5 पोर्टल, फुल मून और लूनर एक्लिप्स, इससे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, साथ ही साथ उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके अंदर डीप लेवल पर कुछ लेयर्स हैं जो आपके लिए सही नहीं है। कुछ लेयर्स आपके अंदर हैं, आपके अंदर लाइक जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम जब नहाते हैं तो हम अपने बॉडी को साफ़ करते हैं, राइट, सोप लगा के धोते हैं हम अपनी बॉडी को, लेकिन फिज़िकली हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ टॉक्सिन होते हैं जिसको हम यूरिन पास करके उसे रिलीज़ करते हैं, है कि नहीं, वो चीज़ होता है ना। तो हाँ, तो एक तो वो होता है, उससे क्या होता है हमारी इंटरनली क्लिनजिंग होता है। जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन पास करके हम अंदर की जो गंदगियाँ हैं उसे रिलीज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी जो सोल होता है उसके अंदर भी कुछ लेयर्स पड़े रहते हैं जो हमें खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसको आप पानी पीने से भी, यूरिन के थ्रू भी वो नहीं निकलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं सोल के जो उससे यूरिन पास करके भी उसको हम निकाल सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपकी सोल पे कुछ लेयर्स हैं, आपकी सोल के अंदर कुछ ऐसे लेयर्स हैं जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। कई बार हम इंसान दूसरों की गलतियाँ देखते हैं, दूसरे ये मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरे वो कर रहे हैं, हम वो देखते हैं, हम खुद की गलतियों को नहीं देख पाते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, वो हम नहीं देख पाते। हम कहीं ना कहीं अपनी उन चीज़ों से दूर भागते हैं। ओके, जो लोग अपनी कमियों के ऊपर काम करते हैं उनको मैं नहीं बता रही हूँ, जो लोग नहीं करते हैं अपनी कमियों के ऊपर काम, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मगर अगर आप कर भी रहे हैं अपनी कमियों के ऊपर काम, तो कीजिएगा ज़रूर, करते रहिएगा। और जो लोग नहीं करते हैं वो करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉस्मिक इवेंट्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइक डीप लेवल तक क्लिनजिंग करने वाले हैं। ओके, इन दिनों आपको क्या होगा, कुछ ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जहाँ पर आपके कुछ खास लोग, कुछ करीबी लोग आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। लाइक आप उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए हो सकता है कि आप बहुत कुछ करें, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए आप कुछ करें, लेकिन वो उससे खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के थ्रू आपको वो लेसन सिखाया जाएगा कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले खुद को सेटिस्फाइड करना होगा, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। ओके, हालांकि सबको खुश रखने का कोई मतलब किसी ने भी ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है, बट हाँ मतलब अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग अप्रिशिएट करें तो अच्छा लगता है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरों को खुश करना है, घर वालों को खुश करना है, अपनी बीवी बच्चे को खुश करना है, गर्लफ्रेंड को खुश करना है, बॉयफ्रेंड को खुश करना है, पति को खुश करना है, उसके बाद खुद के बारे में सोचेंगे, अगर आप ऐसे हैं तो इन दिनों आपको ये सिखाया जाएगा कि ये सही नहीं है। सबसे पहले खुद को खुश रखिए, उसके बाद आप दूसरों के बारे में सोचिए। लेकिन उसमें भी अगर वो इंसान आपकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपकी तरफ से लगाया हुआ एफर्ट को अगर वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उसमें आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात आपको सिखाया जाएगा
जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर इतना एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर लाइक आपको ट्रिगर मिलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा था या कर रही थी, तो मुझे यहाँ पर एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, एक बाउंड्री, हेल्थी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, ताकि मैं वहाँ पर उतना ही दूँ जितना वो इंसान डिज़र्व करता है। अगर आप किसी को हद से ज़्यादा कुछ दोगे तो वो इंसान उस चीज़ का वैल्यू कभी नहीं करेगा। ओके, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, वटेवर जो भी है, ठीक है ना। और आपके अंदर की कुछ इस टाइप की कमियां हैं जो आपको खाली आंखों से नज़र नहीं आता है। जैसे कि कुछ चीज़ें हर किसी को खाली आंखों से नज़र आता है, जैसे कि गुस्सा हो गया। एक इंसान गुस्सा करता है तो सामने वाला बोलता है कि यार तुम बहुत गुस्सा करते हो, तुम बहुत गुस्से वाले इंसान हो, ये हो वो हो, और वो इंसान खुद भी सोचता है कि हाँ यार मैं बहुत गुस्सा करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें इंसान खुद जानता है कि ये कमी मेरे अंदर है, लेकिन कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो वो नहीं जानता। जैसे कि मैंने अभी बोला, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो ये आपकी कमी है, लेकिन ये चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता कैसे चलेगा? जब कोई आपको रियलाइज़ करवाएगा, ठीक है ना, जब कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा, जब कहीं पे आप बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी इंसान का बहुत ख्याल रख रहे हो, बहुत ख्याल रख रहे हो, अरे ये मेरी तो जानू है, सोना है, ये है वो है, आप वहाँ पर बहुत अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो उस इंसान को खुश करने के लिए, बट स्टिल वो इंसान उतना लाइक अप्रिशिएट नहीं करते, या फिर यूँ कह के भाव खाते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर आपको समझ में आ गया यार ये मैंने गलत किया, मुझे यहाँ पर इतना कुछ करना ही नहीं चाहिए था, ये तो इंसान अप्रिशिएट ही नहीं करते, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। इस टाइप की कुछ ब्लॉकेजेस होंगे जो रिवील होगा। लेट्स सी आपके साथ और क्या क्या होने वाला है इस कॉस्मिक इवेंट के दौरान। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइएगा इन जीसस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ये जो कॉस्मिक इवेंट होने वाला है 5 मई को, ये मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी चेंजेस लाने वाले हैं? प्लीज़ मुझे बताइए क्या होगा मेरे व्यूअर्स के साथ। बिखरा हुआ मुझे सुनाई दे रहा है, बिखरा हुआ। कुछ लोग ऐसा थोड़ा फील कर सकते हैं कि आप थोड़ा बिखरा हुआ महसूस कर सकते हैं कि आप सबका ख्याल रखते हैं, आप सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपका ख्याल रखना या फिर आपके बारे में सोचने वाले लोग नहीं हैं। आप दूसरों का इतना केयर करते हैं, लेकिन आपका केयर करने वाले कोई इंसान नहीं है। इस तरीके की एनर्जीज आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। द हर्मिट जंप आउट हुआ है, थैंक यू। कैसा रहेगा ये कॉस्मिक इवेंट मेरे व्यूअर्स के लिए? फॉर ऑप्शन नंबर 2, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये कॉस्मिक इवेंट के दिनों ही आपको अपना सेल्फ केयर करना है, नो, सेल्फ केयर हमेशा करना चाहिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्यों किसी से उम्मीद करना कि वो आपको ख्याल रखेगा, आपका ख्याल रखेगा? आप पेशेंट थोड़े हो आप हॉस्पिटल में बेड पे लेटे हुए पेशेंट थोड़े हो जिसको हर कोई आकर ख्याल रखेगा। ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। जब हम इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं कि वो इंसान मुझे कॉल नहीं करता है, मैसेज नहीं करता है, या फिर वो इंसान मुझे गिफ्ट नहीं देता है, वो मुझे प्यार भरी बातें नहीं करते हैं, ये वो करके, इस तरीके से जब हमें उम्मीदें पालने लगते हैं ना, तभी हम हर्ट होते हैं। आप जो चीज़ खुद कर सकते हैं, आपके खुद के हाथ पाँव जिंदा सलामत है, आप खुद कीजिए ना। क्यों ज़रूरत है किसी और इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेबल रहना? आप खुद को खुश रखिए, ठीक है। कोई दूसरा तीसरा क्या आपको खुश रखेगा? 2-3 मिनट या फिर 2-3 दिन खुश रखेगा, पूरी ज़िंदगी खुश कोई नहीं रखेगा आपको। प्लीज़ मुझे बताइए ये कॉस्मिक इवेंट्स फॉर ऑप्शन नंबर 2 कैसा रहेगा? क्या लेकर आए हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या लेकर आएंगे ये कॉस्मिक इवेंट्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ सिचुएशन से आप लोग आगे निकलेंगे, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप लोग निकलेंगे जहाँ पर आप जो आपके लिए सही नहीं है, उस सिचुएशन से आप लोग बाहर निकलेंगे। ओके, आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम रहना मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। 3 ऑफ कप्स, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ वॉन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्स। ओके, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आपके लिए अलोन टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको मन करेगा कि मुझे अकेले रहना है, मुझे लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, मुझे थोड़ा अकेले रहना है। जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़ा बिखरा हुआ सा महसूस आप कर सकते हैं, और ये एनर्जी जब आता है तब इंसान अकेले रहना पसंद करते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो अकेले रहिए,
ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही अकेले रहेंगे वैसे ही आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चलेगा। साथ ही साथ ये जो कॉस्मिक इवेंट होने वाला है उसकी एनर्जीज को आप एब्जॉर्व कर पाएंगे। ठीक है, कॉस्मिक इवेंट्स के जो एनर्जीज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, वो पॉजिटिव होता है। बस हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकाल कर लाते हैं। इसीलिए इंसान कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, बुरा है, ये वो करके, लेकिन होता तो अच्छा ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पेशली मुझे इन लोगों के लिए, लाइक आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण का असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स का असर ज़्यादा पड़ेगा। 5 पोर्टल से भी ज़्यादा मुझे लूनर एक्लिप्स और चंद्र ग्रहण का असर ज़्यादा पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, ये दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी इमोशनल हैं, और अगर आप इमोशनल नहीं भी हैं तो भी इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। तो अपने इमोशंस को थोड़ा ख्याल रखिएगा, इमोशंस को लेकर। एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, गॉसिप से दूर रहिएगा। ठीक है, गॉसिप से और गॉसिप करने वाले लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। मुझे अच्छे से पता है ये चीज़ कैसा होता है। लाइक जब हम गॉसिप नहीं करते हैं लेकिन हमारे आसपास अगर कोई ऐसे इंसान है जो गॉसिप करते हैं तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो चीज़, मगर वो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका एनर्जी ड्रेन होगा। ये जो कॉस्मिक इवेंट होने वाला है इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, और इन दिनों लाइक मुझे दिख रहा है कि आप ओपन रहेंगे चीज़ों को आप एब्जॉर्व करने के लिए। आपको पता ही नहीं होगा कि आप रेडी हैं एब्जॉर्व करने के लिए, मगर आप ओपन रहेंगे, आप एब्जॉर्व करेंगे चीज़ें। तो ऐसे में क्या होगा, अच्छे बुरे हर तरीके के लोग होते हैं, उनकी एनर्जीज भी आप एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर आपके घर में ऐसे कोई मेंबर्स हैं या फिर आपकी फ्रेंड सर्कल्स में आपके कलीग्स, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो गॉसिप करते हैं, किसी और की गैर मौजूदगी में उस इंसान के बारे में बुरा भला बोलते हैं, चाहे वो कितना भी सच क्यों ना हो, कितना भी सच्चाई ही क्यों ना हो उनकी बातों में, लेकिन होता तो उनकी एब्सेंट पे कही गई बात बुरी ही है। तो जहाँ पर किसी के एब्सेंस पे बुरी बात बोला जाता है उस इंसान को लेकर, तो वो गॉसिप में गिना जाता है, चाहे वो कितना भी सच क्यों ना हो। ओके, चाहे वो बात कितना भी सच क्यों ना हो, लेकिन बोला तो बुरा ही जा रहा है ना उस इंसान के एब्सेंस पर, तो वो गॉसिप में आता है। तो गॉसिप से दूर रहिएगा, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि गॉसिप करने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी टैलेंट होता है कि वो उन लोगों को भी खींच के लाते हैं जिनको गॉसिप करना पसंद नहीं होता है। ओके, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी आप एब्जॉर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ा सा इल्यूजन, इस टाइप का माहौल हो सकता है। ओके, कि क्या करें, अभी क्या करें, क्या करना मेरे लिए सही रहेगा, मेरा जी मचल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइप की चीज़ें हो सकता है आपके साथ। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ हो इन दिनों 1 मई से लेकर 10 मई तक, तो आपको खाली इतना इन इवेंट्स के बारे में सोचना कि ऐसा कुछ हो रहा है, कॉस्मिक इवेंट हो रहा है, दैट्स वाई ऐसा मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इट्स ओके, फाइन, ठीक हो जाऊँगी मैं या ठीक हो जाऊँगा मैं। ठीक है, मेडिटेशन काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो जो भी 432 हर्ट्ज का जो म्यूज़िक होते हैं वो म्यूज़िक्स प्ले कीजिए। सैड सॉन्ग, चन्ना मेरिया, मेरिया या मेलिया, आई एम सॉरी मैं लिरिक्स में थोड़ी ख़राब हूँ, चन्ना मेलिया या मेरिया जो भी है, इस टाइप का सॉन्ग्स मत सुनिएगा जहाँ पर दिल टूट के बाहर निकल आएगा, आ गया है, दिल टूट के बाहर निकल के आ गया है, इस टाइप का सॉन्ग्स मत सुनिएगा। ओके, जो इंसान को और भी ज़्यादा रुलाता है। ओके, ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा, ऐसी स्टोरीज भी मत सुनिएगा, नॉट ओनली सॉन्ग। ठीक है ना, तो ऐसी म्यूज़िक सुनिएगा जो आपके वाइब्रेशन को हाई करता है। हाई वाइब्रेशनल वाली जो म्यूज़िक्स होते हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। टिबेटियन बाउल की म्यूज़िक मुझे सुनाई दे रहा है, टिबेटियन बाउल की जो म्यूज़िक होता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही पीसफुल, काइंड, माइंडफुल म्यूज़िक होता है, तो वो आपके लिए सही रहेगा। इन दिनों आपको किसी किस्म का नॉलेज पता चलेगा, नॉलेज, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं था, जैसे कि मैंने बोला आपके अंदर की ब्लॉकेजेस के बारे में भी पता चलेगा। साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग हैं या फिर जिनके साथ आपका कनेक्शन है, कोई भी ऐसे इंसान जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उन लोगों से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता चल सकता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको झटका वाला भी हो सकता है, झटका भी लग सकता है कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इस इंसान से, ऐसा भी हो सकता है। ओके, जैसे कुछ पता चलेगा जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। मुझे सुनाई दे रहा है दिमाग की बत्ती ऑन होगा दिमाग की बत्ती ऑन होगा, और यहाँ पर भी देखिए कछुए के ऊपर ये लैंप है तो कछुए का भी दिमाग की बत्ती यहाँ पर ऑन हो रहा है, कुछ इस टाइप का। ओके, खैर चलिए थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ मैं बीच बीच में। एनीवेज, तो ये चीज़ें, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिएगा।
बात करने का मन नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। कम बातचीत करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना कम बात करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना बोलना पसंद करते हैं आप उतना ही बोलिएगा। हाँ, कहीं भी अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो एक्सप्रेस कीजिएगा, उसको दबा के मत रखिएगा, ठीक है। गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, गुस्सा होकर नहीं। लाइक बोलिए कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, जो नहीं पसंद है वो बोलिए, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 2, ओके। तो इस वजह से अपनी नेगेटिव साइड के ऊपर काम कीजिए, अपने शेडोज़ के ऊपर काम कीजिए, जो भी कमियां हैं उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो, कुछ चीज़ें रिसीव करोगे, एक न्यू स्टार्ट होगा आपके लाइफ में, न्यू स्टार्ट होगा और आप अपने बारे में कुछ अच्छी बातें पता चलेगा आपके बारे में, जो चीज़ें आपको पता नहीं था। कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं आपके अंदर जो आपको इन कॉस्मिक इवेंट्स की वजह से पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, या फिर मैं ये हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल जो हम लाइट वर्कर्स होते हैं, हमें पैदाइशी पता नहीं होता है कि हम लाइट वर्कर्स होते हैं। अवेकनिंग होने के बाद हमें पता चलता है कि हम लाइट वर्कर्स हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके की बातें पता चलेगा, जैसे कि किसी किसी का अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। कैसा रहेगा ये कॉस्मिक इवेंट फॉर ऑप्शन नंबर 2, डार्कनेस। सी, मैंने बोला था ना शेडो साइड सामने आएगा, मैंने बोला था ना, यहाँ पर आ गया डार्कनेस फॉर ऑप्शन नंबर 2। कैसा रहेगा ये कॉस्मिक इवेंट? थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाव, द एंशिएंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड है जो ऑप्शन 1 में था, तो हो सकता है कि ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी हो। ऑप्शन नंबर 2 जो चीज़ें मैं बता रही थी ना, सेम वही मैसेजेस यहाँ पर आया है। अलर्ट रहिएगा आपके आसपास के लोगों से। अगर आप किसी गलत इंसान के साथ कनेक्शन में हैं तो भी अभी समझ में आ सकता है आपको कि इंसान गलत है। अगर आपके घर में ही कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो सही नहीं है आपके लिए, ओके, बट स्टिल आप मजबूरी कह लो या जो भी कह लो, या फिर आपको पता ही नहीं था कि इंसान आपके लिए गलत है, ये लोग आपके लिए गलत है, तो इन दिनों आपको पता चलेगा। जो भी ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उन लोगों की चेहरा आपके सामने आएगा, रिवील होगा। मैंने बोला था ना कुछ पता चलेगा, वो रिवील होगा, उनकी डार्क साइड। यहाँ पर आपको अपनी डार्क साइड के बारे में भी पता चलेगा, जैसे कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो सामने आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम उन लोगों की भी डार्कनेस आपके सामने आएगा जो आपके लिए सही नहीं है। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करेंगे, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको गाइड करेंगे। आपको इन दिनों आपके एंसेस्टर्स के सपने भी आ सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है कि आप उनको पहचाने भी नहीं, कोई बुजुर्ग इंसान का सपना आपको आ सकता है, तो जान लीजिएगा कि वो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है ना। तो एंसेस्टर्स से प्रे कीजिएगा। और चंद्र ग्रहण भी है तो अपने एंसेस्टर्स को, फुल मून चंद्र ग्रहण भी है तो अपने एंसेस्टर्स को उन दिनों बहुत ज़्यादा प्रे कीजिएगा। मैं कहती हूँ एंसेस्टर्स के लिए तो हमेशा प्रे कीजिए, लेकिन अगर आप हमेशा प्रे नहीं कर पाते तो एटलीस्ट उस दिन अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रे कीजिए और उन्हें बोलिए कि मेरे जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है, प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ओके। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। बाय।